कैसे आप सब भैया? मस्त फर्स्ट क्लास जगह। चलिए आज का हमारा टॉपिक है भैया पुनरुद्ध भवन यानी रीजनरेशन। इसके पहले हमने आपको मुकुलन समझा दिया था, पढ़ा भी दिया था, क्रम लिखा भी दिया था। आज समझेंगे हम पुनरुद्ध भवन यानी रीजनरेशन। इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा करते हैं भैया। पुनरुद्ध भवन इसे बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में रीजनरेशन। रीजनरेशन ठीक भैया। पुनरुद्ध भवन। अब पुनरुद्ध भवन क्या होता है इसको थोड़ा समझते हैं। तो बोल सकते हैं जब एक मात्र जनक कोशिका अपने क्षतिग्रस्त भाग का या कटे हुए भाग का पुनः निर्माण कर लेती है तो यह प्रक्रिया पुनरुद्ध भवन कहलाती है। समझिए, ध्यान समझिए। देख भैया, जैसे मान लीजिए ये देखिए कोई मातृ कोशिका है। मातृ समझते हैं? मातृ जो बच्चों का जन्म देती है, माता, मातृ कोशिका। मातृ कोशिका कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं जनक कोशिका। जनक कोशिका, मातृ कोशिका बोलिए या फिर जनक कोशिका। जब मातृ जनक कोशिका अपने क्षतिग्रस्त, अगर हम बात करें ये जो अपने क्षतिग्रस्त भाग होगा, अपने कटे हुए भाग यानी क्षतिग्रस्त, क्षतिग्रस्त, क्षतिग्रस्त या बोलते हैं कटे हुए भाग। क्या बोलते हैं भैया? कटे हुए भाग। बोल दीजिए भैया कटे हुए भाग। कटे भाग, कटे हुए भाग यानी जब एक मातृ कोशिका अपने कटे हुए भाग का पुनः निर्माण करती है। अगर बात की जाए जब ये नया निर्माण करती है, पुनः निर्माण करती है भैया, पुनः निर्माण या बोलेंगे पुनः निर्माण। जब एक मातृ जनक कोशिका अपने क्षतिग्रस्त भाग का पुनः निर्माण करती है तो यह प्रक्रिया पुनरुद्ध भवन कहलाती है। यानी भैया देखिए कुछ भी कट जाए, जैसे हमारा हाथ कट जाएगा तो क्या ये कटा हुआ हाथ मेरा वापस होगा? नहीं होगा। लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं जैसे प्लानेरिया हो गया, छिपकली पोच हो गई, या हमारा लीवर यानी यकृत हो गया, जो कटने के बाद पुनः वृद्धि करने की क्षमता रखते हैं, पुनः विवाहित होने की क्षमता रखते हैं। यानी अपने कटे हुए भाग का पुनः निर्माण जो भी कोशिका करती है वही प्रक्रिया होती है पुनरुद्ध भवन। थोड़ा समझिए। अब इतना हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए यहाँ पे तो आपको एग्जाम्पल जो होता है यहाँ पे मैं दे दे रहा हूं एग्जाम्पल। तो उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो आपका आता है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया, हाइड्रा भी आ जाएगा इसी में, आता है ठीक भैया। मुकुलन भी आता है, इसमें भी आता है। अब छोड़िए एक और आता है, आप जानते हैं मनुष्य का लीवर यानी यकृत। मनुष्य का यकृत, मनुष्य का भैया यकृत, मनुष्य का यकृत लीवर। और वो छिपकली के पूंछ भी होता है, छिपकली के पूंछ में भी होता है। यानी जो कोशिका अपने कटे हुए भाग या क्षतिग्रस्त भाग को पुनः निर्माण करेगी, एक मुकुलन, सॉरी पुनरुद्ध भवन। तो समझिए जो प्लानेरिया होता है, आपको मैं दिखा रहा हूं प्लानेरिया कैसे होता है। मैं इस तरह बना दे रहा हूं, देखिए ये एक प्लानेरिया है। ये प्लानेरिया है ठीक भैया, ये प्लानेरिया है। अब ये प्लानेरिया क्या होगा, मान लीजिए प्लेनेस की जो दूसरी स्थिति है, मैं इसको काट देता हूं। देखिए मैं प्लानेरिया जो है, इस प्लानेरिया को जगह जगह से मैं काट देता हूं। जब मान लीजिए मैं यहां से काट दिया और यहां से काट दिया, हमने प्लानेरिया क्या किया भैया? काट दिया। हमने इसकी दूसरी स्थिति में इसको हमने क्या किया? काट दिया। ये कट कर दिया। आज हमने इसे काट दिया तो ये क्या करेगा? अपने कटे हुए भाग का, अपने कटे हुए भाग का पुनः निर्माण करेगी। अब ये अपने कटे हुए भाग क्या करेगी भैया? पुनः निर्माण करेगी। तो बात कर लेते हैं। देखिए भैया जो एक कोशिका है ये क्या करेगी? अपने कटे हुए भाग का पुनः निर्माण कर लेगी। ये देखिए ये जो वाला भाग है ऊपर वाला, ये अपना निर्माण कर लिया ठीक भैया। ये जो कोशिका क्या है? अपना कटे भाग का पुनः निर्माण कर लिया। ये जो ऊपर वाली कोशिका है
इसने क्या कर लिया भैया, जैसे मान लीजिए ये इतनी कोशिका जो थी यहाँ वाली, इतनी सारी कोशिका, इसने क्या कर लिया, पुनः निर्माण कर लिया। इसने क्या किया भाई, अपनी कोशिका पुनः निर्माण कर लिया। अब देख लिया, अब देखिए इसके पास ऑलरेडी इतना भाग हिस्सा पहले से था, इसने नीचे वाला हिस्सा क्या किया, फिर से बना लिया। यही क्या, पुनरुद्ध भवन। इसके पास बीच वाला हिस्सा था, इसने क्या किया, नीचे वाला बनाया और ऊपर वाला हिस्सा बना दिया। ये क्या हो गया, पुनरुद्ध भवन। ये भी क्या हो, इसके पास ऑलरेडी नीचे वाला हिस्सा था, इसने क्या किया, ऊपर वाला नया हिस्सा बना दिया। ये क्रिया क्या, पुनरुद्ध भवन। तो ऐसे यानी जो अपने क्षतिग्रस्त भाग का पुनः निर्माण करेगा वही क्या होगा, पुनरुद्ध भवन। ये एक्चुअली में कि प्लेनेरिया है, क्या भैया, प्लेनेरिया। ये क्या बना भैया, प्लेनेरिया बना हुआ है। ठीक है, ये हो गया प्लेनेरिया। अब हमारा जो अगला टॉपिक है, बीजाणु जनन। क्या भैया, बीजाणु बीजाणु जनन, या बोल सकते हैं भैया बीजाणु समासंग। एनसीईआरटी में दिया है बीजाणु समासंग, या बोल सकते हैं स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन क्या लिख रहे हैं यार हम, ठीक भैया, ये हो गया बीजाणु समासंग, स्पोरुलेशन। आप समझिए बीजाणु समासंग क्या है, बोलेंगे जो ये जनन की यह विधि, जनन की यह विधि, जनन की यह विधि राइजोपस, म्यूकर, फर्न, मांस आदि में पाया जाता है। ठीक है, अब समझिए राइजोपस। अब बोलेंगे हम इसकी जो डेफिनेशन होगी सिंपल सा, कि जो राइजोपस होता है, जो राइजोपस है, ये राइजोपस एक प्रकार का कवक में आता है। ये राइजोपस में बना रहा हूं, ये राइजोपस बन गया। कि भाई ये बन गया सिंपल सा। ये राइजोपस बन गया। चलिए, ये जो राइजोपस है, अब राइजोपस हमने बनाया, बोलेंगे कि जो राइजोपस है, ये बना रहा हूं यहाँ पे, और ये नाम इसका राइजोपस। राइजोपस। अब जो राइजोपस है इसको समझिए, बोलेंगे राइजोपस, राइजोपस में एक विशेष संरचना होती है, राइजोपस में एक विशेष संरचना होती है जिसे हम लोग बोलते हैं बीजाणुधानी। क्या बोलते हैं भैया, बीजाणुधानी। राइजोपस में एक विशेष संरचना होती है जिसे क्या बोलते हैं, बीजाणुधानी। अब ये बीजाणुधानी, ये बीजाणुधानी क्या होता है भैया, जिसमें बीजाणु बनते हैं, बीजाणुधानी में बीजाणु बनते हैं। लेकिन जो बीजाणु बनते हैं, बीजाणु ये परिपक्व हो गए, क्या भैया बोलेंगे, जो बीजाणु बनते हैं और ये परिपक्व होके जब पक जाता है, पकने के बाद इससे जो होगा, ये पक जब जाएगा तो इसमें जो बीजाणु भरे हुए हैं ये फट जाएंगे। जब पक जाएगा, ये देखो ये भर गया। अब जब फटेगा ये ऑलरेडी क्या, इसमें बीजाणु भरे हुए हैं। ये क्या भरे हुए हैं, बीजाणु। हालांकि यही इसी बीजाणु भरे हुए हैं, पूरा वही है। इसमें क्या भरे हुए हैं, बीजाणु। अब जब बीजाणु भरे हुए हैं, ये पकेगा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं भैया, सिंपल से बोल सकते हैं, इसका नाम है इन सबका बीजाणु। क्या बोलते हैं भैया, बीजाणु। ये सब बीजाणु है। अब ये बीजाणु परिपक्व होगा, ये जब बीजाणुधानी परिपक्व होगी, फटेगी, फटने के बाद या बीजाणु जब परिपक्व होंगे तो बीजाणुधानी फट जाएगी। फटने के बाद इससे क्या होगा, पूरे बीजाणु क्या होगा भैया, पूरे बीजाणु निकलकर उड़ जाएंगे। जब फट जाएगा तो इसमें जितने भी बीजाणु हैं सब उड़ जाएंगे और फट के उड़ने लगेंगे, ऐसे निकल जाएंगे और पूरा बीजाणु जो होगा इसे निकलते 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 पूरा फैल जाएगा। तो पूरे बीजाणु क्या होता है, फट जाता है। और फटने के बाद ये बीजाणु अनुकूल परिस्थिति में जाकर, अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर नए
संतति कोशिका का निर्माण करता है, नए संतति कोशिका का निर्माण करता है। यही क्रिया होती है बीजाणु जनन। यह क्रिया बीजाणु जनन कहलाती है। सिंपल सा भैया, यह बोलेंगे बीजाणु जनन की, बोलेंगे जी बीजाणु जनन यह विधि राइजोपस में पाई जाती है। राइजोपस में एक विशेष संरचना होती है जिसे हम बीजाणुधानी कहते हैं। यह जिसमें बीजाणु बनते हैं, बीजाणु परिपक्व हो जाते हैं, उसके बाद ये बीजाणुधानी फट जाती हैं। फटने के बाद क्या होता है, बीजाणु यहाँ से निकल जाते हैं और अनुकूल परिस्थितियों में जाकर अंकुरित होकर संतत कोशिका का निर्माण करते हैं और यही प्रक्रिया बीजाणु जनन कहलाती है। सिंपल सा, इतना आप नोट कर सकते हैं। इसी प्रकार जो बीजाणु जनन है बहुत सारे से, मान लीजिए एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में बीजाणु जनन किसमें होता है भैया, म्यूकर में होता है, म्यूकर और फर में भी होता है, मांस में भी होता है, ठीक भैया। बाकी राइजोपस में तो होता ही होता है, मैं बना भी दिया राइजोपस, ठीक है, इत्यादि या आदि, इतना नेम होता है, हमने इसको बना दिया। इसी प्रकार इसकी जो डेफिनेशन होती है लिख लीजिएगा आराम से, ठीक है। अगला टॉपिक है वो है खंडन। क्या है खंडन? क्या है भैया खंडन? फ्रैगमेंटेशन, ये हो गया आपका खंडन। तो भैया जो परिभाषा और डेफिनेशन होती है समझो, इसकी बोलेंगे अनेक शैवाल तथा कवक पूर्ण वृद्धि करते हैं और वे दो या दो से अधिक खंडों में टूट जाते हैं। प्रत्येक खंड वृद्धि करके नए जीव का निर्माण करते हैं। यही प्रक्रिया खंडन कहलाती है। नहीं समझ में बच्चा? आगे आ जा, देख बचवा, देख भैया, अनेक शैवाल हैं, अनेक शैवाल तथा कवक, कुछ भी ले ले यार, शैवाल या कवक, ये क्या करेंगे भैया, वृद्धि करेंगे। क्या करेंगे? वृद्धि करेंगे। जो वृद्धि करेंगे, देख भैया ये क्या कर लिया भैया, वृद्धि। जो वृद्धि कर लेंगे तो वृद्धि करने में दो या दो से अधिक खंडों में टूट जाएंगे। क्या होगा भैया, दो या दो से अधिक खंडों में टूट जाते हैं। दो से अधिक खंडों में क्या करेंगे भैया, दो या दो से अधिक खंडों में टूट कर क्या बन जाते हैं, नए जीव बन जाते हैं। क्या भैया, टूट कर क्या बनते हैं, नए जीव बन जाते हैं। टूट कर नए जीव बन जाते हैं भैया, टूट कर वृद्धि करके नए जीव बन जाते हैं। नए जीव का निर्माण होता है भैया, निर्माण। क्या होता है, निर्माण। हो गया सिंपल सा। अरे भैया जब अनेक शैवाल या कवक पूर्ण वृद्धि करते हैं और फिर वृद्धि करने के बाद परिस्थितियों के अनुसार दो या दो से अधिक खंडों में टूट जाते हैं। जो टूट जाते हैं, प्रत्येक खंड वृद्धि करता है, वृद्धि करके नया जीव बनता है। जब नया जीव बन जाता है तो यही क्रिया होती, क्या, खंडन। अरे भैया एग्जाम्पल में देख ले यार, एग्जाम्पल में देखो, ये है एग्जाम्पल, ये है एग्जाम्पल में देख लिया जाए तो भैया एग्जाम्पल में आ जाता है स्पाइरो गायरा यूलो, क्या लिख रहे हैं यार हम, यूलोथ्रिक्स, ये हो गया यूलोथ्रिक्स। तो ये जो एग्जाम्पल होता है, आप देखो भाई स्पाइरो गायरा जो होता है, आप समझो स्पाइरो गायरा के बारे में समझो थोड़ा सा। तो जो स्पाइरो गायरा है, अगर इसको मैं अगर थोड़ा सा चित्र बना के समझाऊं तो ये बन गया स्पाइरो गायरा। अब इसे डीएनए मत समझना, मैं डीएनए समझ लो, हाँ डीएनए ऐसा बनता है, डीएनए है, तो डीएनए नहीं है, स्पाइरो गायरा है। लिख देते नहीं तो लोग ससुर गंधाइला समझ ले, पता नहीं क्या स्पाइरो गायरा। क्या नाम है भैया इसका, स्पाइरो
गायरा देख भैया, स्पाइरोगाइरा टूट टूट के ये यहाँ से खींच के यहाँ से टूट जाएगा, फिर यहाँ से काट देंगे, धड़ाम से कट जाएगा, फिर यहाँ से काट देंगे, फटाक से कट जाएगा। चाहे जितना सूर्य काटो और सूर्य ये टूट जाएगा, और टूट टूट के क्या होता है, नया जीव बन जाएगा। ये टूटेगा, यहाँ से फिर नया बन जाएगा, ये फिर ये नया बन जाएगा, फिर ये नया बन जाएगा, फिर ये नया बन जाएगा। ऐसे सूर्य टूट क्या होगा, टूट टूट के नया नया, अब 4 बन गए। अब ये सब क्या है, ये सब क्या है जो बने, ये सब क्या है, संतति। संतति क्या है यार, संतति कोशिका है, हो गया। ये सब संतत कोशिका निर्माण कर रही है। तेरी भैया जब स्पाइरोगाइरा टूटेगा, कई खंडों में टूट गया, देखो कितने खंड हो गए इसके, तो खंडों में टूट टूट कर और जब टूट जाता है, प्रत्येक खंड वृद्धि करके क्या होता है, नए जीव का निर्माण करता है, जिसे हम संतत कोशिका बोलते हैं। जब नया जीव का निर्माण करेगा, यही प्रक्रिया क्या होगी, यही प्रक्रिया क्या होगी भैया, खंडन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, खंडन हो गया। फिर प्रत्येक कोशिका जब वृद्धि करेंगे, टूट के वृद्धि करेंगे और वृद्धि करके नया जीव बन जाएंगे, यही प्रक्रिया क्या होगी, खंडन। ठीक है, अब इसे नोट कर